चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाई है। सीएम योगी के प्रचार करने पर 72 घंटे के लिए और मायावती के प्रचार करने पर 48 घंटे के लिए रोक लगाई गई है। ऐसा कर आयोग ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले नेताओं को एक सबक दिया है। में कांग्रेस को कोई और दूसरा वोट मिलने वाला नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को अपना वोट बांटना नहीं है, बल्कि आप लोगों को एक तरफा अपना वोट बीएसपी के लोगों को, बीएसपी के यानी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों को ही देकर तो आप लोगों को इन्हें कामयाब बनाना है। कि अगर कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर। यही वो दो बयान हैं जिसे लेकर यूपी के दो कद्दावर नेताओं पर चुनाव आयोग का डंडा चला है। पहले मायावती ने सहारनपुर के देवबंद में चुनावी सभा के दौरान मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस के बहकावे में न आकर सिर्फ गठबंधन को वोट देने की अपील की, तो उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में मायावती पर हमला बोलते हुए कहा था कि अगर विपक्ष को अली पसंद है तो हमें बजरंग बली पसंद है। इन बयानों के बाद आयोग ने दोनों से जवाब तलब तो किया, लेकिन कुछ ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी थी। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को लताड़ लगाई कि आप विवादित बयानों को लेकर क्या कर रहे हैं, तो शायद आयोग की नींद टूटी और उसने कार्रवाई की। इसके तहत योगी के प्रचार करने पर 72 घंटे और मायावती के प्रचार करने पर 48 घंटे तक की रोक लग गई है, जो मंगलवार सुबह 6 बजे से लागू होगा। इस दौरान ना तो योगी और ना ही मायावती किसी रैली को संबोधित कर सकेंगे, ना ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पाएंगे और किसी को इंटरव्यू भी नहीं दे पाएंगे। इस चुनाव में भगवान हनुमान की भी खूब चर्चा रही। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें उनकी शक्ति का एहसास कराना होता है। चुनाव आयोग भी बूढ़े शेर की तरह लाचार हालत में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होते देख रहा था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी तो वो हरकत में आया। बहरहाल ये कार्रवाई शायद एक मिसाल साबित होगी और दूसरे नेता भी विवादित बयान देने से बचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कांग्रेस ने चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत किया और ऐसा भविष्य में करने वाले जो नेता हैं, चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की साथ ही मांग भी कर दी। इलेक्शन कमीशन को बधाई देना चाहूँगा कि आज उन्होंने इतना अच्छा निर्णय लिया है कि शायद आने वाले समय के अंदर इस चुनाव प्रणाली के अंदर इस तरह की जो बयानबाजी होती है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश जरूर लगेगा। इलेक्शन कमीशन से ये भी अनुरोध करूँगा कि अगर इस तरह की बयानबाजी लोग करें आगे भविष्य के अंदर तो इनको इलेक्शन लड़ने से बाधित कर देना चाहिए। तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग के इस फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया है और ये कहा है कि भविष्य में ऐसा करने वाले नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगानी चाहिए, ये भी कहा है। तो माना जा रहा है कि चुनाव आयोग ने खाली पूछताछ की थी, लेकिन इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की और जब हाईकोर्ट का डंडा चला उसके बाद हरकत में चुनाव आयोग आया। बीजेपी ने यूपी के उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है और इस सूची में 7 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। नई लिस्ट में संत कबीर नगर से सांसद शरद त्रिपाठी को टिकट काट दिया गया। शरद त्रिपाठी वही हैं जिन्होंने भरी सभा में अपनी ही पार्टी के विधायक पर जूते बरसाए थे। साथ ही अंबेडकर नगर के सांसद हरिओम पांडे का टिकट कटा है। और अब आपको बताते हैं कि नई लिस्ट में किसे टिकट मिला है। तो गोरखपुर से सांसद प्रवीण निषाद का टिकट कटा है। रवि किशन उम्मीदवार संत कबीर नगर से हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि देवरिया से कलराज मिश्र का टिकट कटा और ममती राम त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। जौनपुर की बात करें तो जौनपुर से केपी सिंह पर बीजेपी ने फिर से भरोसा जाहिर किया है। इसी के साथ भदोही से रमेश बिंद पर भरोसा जाहिर किया गया। वीरेंद्र सिंह मस्त को भेजा गया है बलिया। वहीं प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता को बीजेपी ने टिकट दिया। अंबेडकर नगर से हरिओम पांडे का टिकट कटा है। मुकुट बिहारी अब प्रत्याशी बने हैं।
तो गोरखपुर से रवि किशन को टिकट मिला है। नई लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। जूता कांड वाले सांसद का टिकट कटा है। तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट कह सकते हैं लिस्ट जारी की है और कई सांसदों का इस बीच टिकट कटा है। और इसी बीच बड़ी खबर अंबेडकर नगर से, जहां सांसद हरिओम पांडे टिकट कटने से नाराज हैं। सांसद हरिओम पांडे ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी ब्राह्मण विरोधी पार्टी है, हरिओम पांडे का यह कहना है। आपको बता दें कि SC/ST बिल का विरोध करने का खामियाजा भुगता है और ये कहना है हरिओम पांडे का। और हरिओम पांडे की जगह मुकुट बिहारी को टिकट मिला है, जिससे हरिओम पांडे बेहद खफा हैं और साफ तौर पर SC/ST का विरोध करने पर टिकट कटा है, ये कहना है हरिओम पांडे का। बढ़ते आगे, जयप्रदा पर बेहद ही अश्लील टिप्पणी करने वाले आजम खान चौतरफा गिर गए हैं। कहीं से आजम की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है तो कहीं चुनाव आयोग से आजम की बर्खास्तगी की अपील की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। आजम ने पार की मर्यादा की सारी हदें। किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे। कांधा नहीं लगने दिया, छूने नहीं दिया। बाद में अपने ही बयान पर चौतरफा किया। उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो वो खाकी रंग का है। आजम के खिलाफ दर्ज हुई FIR। तो सुन लीजिए, सफेद कपड़े में दिखने वाले आजम की जुबान कितनी काली है। अपने अमर्यादित टिप्पणियों और शर्मनाक बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले आजम खान ने इस बार सारी हदें पार कर। रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो वो खाकी रंग का है। लेकिन इस बार आजम की यह बदजुबानी उन पर भारी पड़ती दिख रही है। रविवार को शाहबाद की जनसभा के दौरान दिए गए आजम के इस अमर्यादित बयान से शर्म भी शर्मिंदा हो जाए। इस अभद्र टिप्पणी के बाद न सिर्फ उन पर FIR दर्ज हुई, बल्कि आजम महिला आयोग से लेकर राजनीतिक दलों के निशाने पर भी आ गए। हद पार कर दिया, लक्ष्मण रेखा पार कर दिया इसने। अब मेरे लिए कोई भाई नहीं है। मैं चुनाव आयोग से मैं अपील करती हूँ, इनको चुनाव लड़ने का जो योग्यता है वो खत्म हो जाए। और मैं अखिलेश को मैं बोलती हूँ कि ऐसे नेता लोगों को आप चुनाव लड़ रहे हो, ये लानत है। आजम खां का बयान अत्यंत शर्मनाक है, घटिया सोच को प्रदर्शित करता है। समाजवादी पार्टी के बारे में जो आम जन की धारणा है, उस धारणा का एक और उदाहरण प्रस्तुत करता है आजम खां का बयान। क्योंकि ये 5वीं बार तो राष्ट्र महिला आयोग उनको नोटिस कर रहा है और हर बार वो ये कह के छूट जाते हैं कि नहीं मैंने ये नहीं किया था, ये मीडिया ने उसको ट्विस्ट कर दिया। इसीलिए इस बार हम इलेक्शन कमीशन को लिख रहे हैं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बार ये डिबार करने के बाद बाकी लोगों को भी एक सीख होगी इसके लिए कि वो इस तरह के स्टेटमेंट ना दें महिलाओं के अगेंस्ट। जाहिर तौर पर आजम का ये बयान उनकी घटिया मानसिकता को दर्शाता है। जरूरत है कि चुनाव आयोग ऐसे नेताओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर एक एग्जाम्पल सेट करे, ताकि फिर कभी कोई नेता किसी महिला पर ऐसा शर्मनाक बयान देने की सोच भी ना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक तरफ तो आजम खान की बदजुबानी पर छीटाकशी कह सकते हैं कि साफ तौर पर लोग निशाना साध रहे हैं, नेता निशाना साध रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी आप सुन लीजिए। अभी आदरणीय आजम खान साहब थे, याद कीजिए मंच पर, उन्होंने कहा कि कुछ लोग आरएसएस के कपड़े पहन के रहते हैं। उन्होंने किसी और के बारे में कहा था, हम समाजवादी लोग हैं, कभी हम महिलाओं के प्रति
और बेटियों के प्रति कभी भी कोई भाषा गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते हम समाजवादी लोग। लेकिन पता नहीं इससे बचे रहना, इनसे भी कभी कभी ये भी पलट जाते हैं। तो सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने आजम खान का बचाव किया। हमारे नेशनल ब्यूरो के एडिटर शैलेंद्र बागू ने अमर सिंह से खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने आजम खान के विवादित बयान पर भी सवाल किया। पुराने मित्र ने एक विवादित बयान दिया है, आपने देखा होगा कि आजम खान का बयान सामने आया है। आपको लगता है इस बयान के बाद तुरंत अध्यक्ष अखिलेश यादव को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? मायावती विशिष्ट महिला है, उनकी इज्जत है, उनके ऊपर कोई उंगली रख दे तो चाहे दयाशंकर सिंह हो या कोई हो, उत्तर प्रदेश में आग लग जाएगी। दूसरे की माँ बहन नहीं उनकी नज़र में, जया बच्चन की नज़र में, डिम्पल यादव की नज़र में, धर्मनिरपेक्ष गठबंधन की बड़ी नेता हमारी दोस्त, हमारे स्नेहिल संबंध में प्रियंका गांधी की नज़र में, वो भी चुप है। कम से कम ये ऐसे मुद्दे हैं, आज प्रियंका गांधी के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी करे, पहला व्यक्ति हूँगा मैं बयान दूंगा। मायावती जी के बारे में ऐसी कोई टिप्पणी करे, पहला व्यक्ति हूँगा मैं बयान दूंगा। बबुआ जवान हो गया है, बुआ गोद में बैठाकर चिमटा लो, बहुत मजा आएगा। आजम खान ने बोला था ये, उसके लिए महिला भोग गया है। तो नेता तो आलोचना कर ही रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि आजम खान के इस विवादित और घटिया बयान पर आगरा के लोगों की क्या कुछ राय है, ये भी आप सुनिए। रामपुर में जयप्रदा के खिलाफ आजम खान ने गंभीर टिप्पणी की है, अश्लील टिप्पणी की है। तो आगरा में जो घटिया आजम खान मोहल्ला है, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं इस टिप्पणी के बारे में हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से। जी आप बताइएगा कि राजनीति में ऐसी टिप्पणी जो की है वो कितना उचित मानते हैं, क्या है वो? अरे राजनीति में टिप्पणी जो बोले, लेकिन राजनीति में किसी औरतों पर अश्लील बातें तो ना करें ना। ये राजनीति का अलग चीज है, उसमें किसी और को बदनाम करना, ऐसी बातें करना अच्छी बात थोड़ी है कोई है। इस टिप्पणी को सुनकर इतना जोश पैदा हो रहा है, इतना खून खोल रहा है कि आखिर इन लोगों का हम लोग क्या करें। हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश का खाते हैं, हमारे देश की महिलाओं के प्रति इतनी खराब बातें करते हैं, आखिर ये लोग कर कैसे सकते हैं ऐसी बातें? ये प्रजातंत्र में कभी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत में आ रही है तो अब असभ्य भाषा में किसी का भी नहीं होना चाहिए। आजम खान ने जो किया है उनका तो चुनाव भी रद्द होना चाहिए। और लोगों की मांग है कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दोबारा कोई महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी न कर सके। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज 18। जयप्रदा पर विवादित टिप्पणी करने के बाद से आजम खान सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन इस बीच एक और बयान उनका वायरल हो रहा है जिस पर वो सीधे अधिकारियों को चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। और सब डटे रहो, ये कलेक्टर पलक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन, हाँ उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। और सब डटे रहो, ये कलेक्टर पलक्टर से मत डरियो। खबर आ रही है लखनऊ से पूनम सिन्हा होंगी गठबंधन की उम्मीदवार, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। आपको बता दें कि 18 अप्रैल को नामांकन दाखिल कर सकती हैं पूनम। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से सीधी टक्कर होगी यदि पूनम नामांकन दाखिल करती हैं तो। आपको भी बता दें कि पिछले दिनों अखिलेश से उनकी मुलाकात हुई थी। शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी है पूनम सिन्हा। तो लखनऊ से पूनम सिन्हा गठबंधन की उम्मीदवार हो सकती हैं। 18 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल कर सकती हैं पूनम। खबर आगरा से। आगरा में कांग्रेस की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शामिल हुई। इस मौके पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी ने लोगों से 3 वादे किए थे लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। ओम प्रकाश जेब में इस्तीफा लेकर घूम रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री नहीं मिल रहे हैं, इसलिए बात नहीं बन पा रही है। और अब राजभर ने ऐलान किया कि उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सूबे में अकेले चुनाव लड़ेगी, वो भी सिर्फ 25 सीटों पर।